झारखंड के कांग्रेस विधायकों का दल नई दिल्ली में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मिला। राहुल गांधी के आवास पर हुई ये मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली। झारखंड से दिल्ली पहुंचे दल में 17 विधायकों के अलावा पार्टी के कोऑर्डिनेशन कमेटी के सभी पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता सहित कुल 33 लोग शामिल रहे। इस दौरान विधायकों ने पार्टी के सामने, आपको बता दें कि तमाम मुद्दे यहां पर रखे हैं। मैं समझता हूँ कि संतोषजनक बैठक रही, जहाँ पर सभी विधायकों और वरिष्ठ नेता, जितने भी नेतागण थे, उन्होंने संगठन के प्रति और ये कोलिशन सरकार में क्या हमारे अचीवमेंट्स हैं और कहाँ कहाँ कौन कौन से ऐसी एरियाज हैं जहाँ हमें और मेहनत करने की आवश्यकता है, बेहतर समन्वय के लिए और आने वाले प्रोग्राम्स को और हम सफलतापूर्वक कर सकें, उस पर राहुल जी ने सभी से बहुत अच्छे से सुनकर और उन्होंने अपना मत और एक मार्गदर्शन किया। और हमें बहुत खुशी है कि उनके मार्गदर्शन में हमको एक नई ऊर्जा मिली है और झारखंड में एक मजबूत संगठन के साथ साथ सरकार के अंदर भी हमारे पार्टिसिपेशन को हम और मजबूत करेंगे। बिल्कुल, देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग थे और विधायकगण थे, मंत्रीगण थे, सभी लोगों से सच पूछा जाए तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने 1 to 1 बात की है और सामने में सब लोगों ने दिल खोल करके अपनी बात को रखा है, मन की बात की है और निश्चित रूप से उन्होंने बहुत संजीदगी के साथ सारी बातों को लिया है और हमें मूल मंत्र दिया है कि हम किस तरह से आगे संगठन को बढ़ाएं। एकजुट रहो और डरो मत। मूल मंत्र यही है कि एकजुटता के साथ हर लड़ाई को लड़नी है और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो उनका मूल मंत्र आप देखते होंगे पूरे देश में है, डरो मत लड़ो। हमारे साथ बनी हुई है ममता। राहुल गांधी के आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक हुई और कई विधायक और कई मंत्रीगण इसमें शामिल हुए। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? साहिल, देखिए, मंगलवार शाम को राहुल गांधी से तकरीबन झारखंड के तमाम नेता, 17 विधायक थे जो मुलाकात करने पहुंचे थे और उसमें से कुछ मंत्री भी थे। 17 विधायकों के साथ एक संगठन का जो दल है वो राहुल गांधी से मुलाकात करने पहुंचा और आरपीएन सिंह के जाने के बाद आनंद फानन में कांग्रेस पार्टी ने अविनाश पांडे को झारखंड का प्रभारी भी बनाया है, तो वो भी इस बैठक में मौजूद थे। क्योंकि सूत्रों की माने तो जब से आरपीएन सिंह गए हैं कांग्रेस पार्टी को छोड़कर, इस बात की लगातार आशंका जताई जा रही है कि मुमकिन है कि झारखंड में जो सरकार हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी के सहयोग से चल रही है, मुमकिन है कि उसमें किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। आरपीएन सिंह के जाने के बाद से हो सकता है कि आरपीएन सिंह पार्टी को तोड़ सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायकों को भारतीय जनता पार्टी के साथ वो शामिल करवा सकते हैं। इस तरीके के लगातार कयास लंबे समय से लगाए जा रहे हैं जब से आरपीएन सिंह कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। उसी के बाद से देखा जाए तो लगातार कांग्रेस पार्टी में जो माथापच्ची का सिलसिला है वो शुरू हो गया था और उसी कड़ी में 17 विधायकों का एक दल दिल्ली पहुंचा जो राहुल गांधी से उन लोगों ने मुलाकात की। हालांकि मुलाकात के बाद तमाम विधायकों ने ये कहा कि झारखंड में सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस तरीके से लगातार झारखंड के तमाम विधायकों के साथ राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि झारखंड सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ डर जरूर है। और यही वजह है कि राहुल गांधी झारखंड के तमाम नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि जिन लोगों का ये डर है कि वो छोड़कर बीजेपी के साथ जा सकते हैं, या फिर कई विधायक ऐसे थे जिनको आरपीएन सिंह के कहने पर टिकट दिया गया था आरपीएन, और वो बाद में वो जीत कर सत्ता में भी आ गए। कई ऐसे हैं जो मंत्री भी हैं हेमंत सोरेन के साथ उनकी सरकार में, तो कहीं ना कहीं एक डर जरूर है कांग्रेस पार्टी में। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने 2 घंटे तक उन तमाम विधायकों के साथ बैठकर बातचीत किया है। हालांकि मुलाकात के बाद ये कहा जा रहा है कि झारखंड में सब कुछ ठीक है, सरकार आराम से चलेगी, वहां पर कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात का अंदाजा है कि आरपीएन सिंह के जाने के बाद से झारखंड सरकार में कुछ समस्या जरूर हो सकती है। मुमकिन है कि कुछ विधायक भी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी में लगातार ये जो मंथन का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। साहिल, ममता, जिस तरीके से मंथन तो यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन लगातार देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस एक तरफ तो चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है और दूसरी तरफ इस तरीके की चीज़ें जब निकलकर सामने आ रही है तो वहाँ पर पूरी पार्टी को एकजुट रखना, साथ ही साथ चुनावों की तैयारियां करना, ये तमाम चीज़ें एक साथ एक के बाद एक करना यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। और जिस तरीके से पहले भी देखा गया है कि लगातार कांग्रेस के अंदर की जो अंदरूनी कलह है उसका जो खामियाजा है वो कांग्रेस को कई जगहों पर भुगतना पड़ा है। और अब अगर ऐसे में राहुल गांधी ये डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब नहीं होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर कांग्रेस को ज़रूर हो जाएंगी।
जी बिल्कुल साहिल, देखिए कांग्रेस पार्टी को दिक्कत हो सकती है यदि डैमेज कंट्रोल राहुल गांधी की तरफ से सही समय पर सही तरीके से नहीं किया गया तो, क्योंकि देखा जाए तो झारखंड में कांग्रेस के सहयोग से ही हेमंत सरकार चल रही है। तो ऐसे में यदि कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायक टूट जाते हैं तो जाहिर सी बात है सरकार के ऊपर संकट जरूर आ जाएगा, क्योंकि देखा जाए जिस तरीके से तमाम फैसले कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए गए, समस्या लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ बनी हुई है। क्योंकि अगर झारखंड की बात करें तो वहां पर आरपीएन सिंह छोड़कर गए हैं, वो पहले झारखंड के प्रभारी हुआ करते थे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को डर जरूर बना है। पंजाब की अगर बात करें तो अब क्योंकि चन्नी को सीएम चेहरा घोषित कर दिया है राहुल गांधी ने, हालांकि अभी तक सिद्धू ने कुछ नहीं किया है, लेकिन सबको पता है कि वो किस तरीके से वार अपने ही सरकार पर करते हैं। अब उनकी पत्नी ने कहीं ना कहीं सवाल करना शुरू कर दिया है पार्टी आला कमान पे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में क्या हुआ सबको पता है, राजस्थान की स्थिति क्या थी पूरा देश जानता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अंतर कलह की जो समस्या है उससे लगातार जूझ रही है। ऐसे में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, वहां पर भी राहुल गांधी समेत पार्टी आलाकमान को ये देखना है कि कांग्रेस पार्टी सही तरीके से चुनावी कैंपेन कर सके, लोगों में बता सके। लेकिन जिस तरीके से लगातार इस तरीके की खबरें आ रही हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं संकट तो है। अब देखना यही होगा कि राहुल गांधी इन तमाम समस्याओं से किस तरीके से निपटते हैं। बिल्कुल सही कहा ममता आपने कि यही देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी कैसे इन चुनौतियों का सामना करते हैं और कैसे पार्टी को एकजुट करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपको बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।